हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है जेके एसएसबी का, जम्मू कश्मीर एसएसबी 2024 के अंतर्गत ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। और फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए इन द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया गया है 17 ऑफ मार्च को। 17 मार्च 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। ठीक है, तो इस पेपर के अंदर 120 क्वेश्चंस हैं। हम मोस्टली सभी क्वेश्चंस को करेंगे एक्सेप्ट जो रीजनिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं छोड़ दूंगा। बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उनके आंसर्स को। ठीक है, जो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट पॉसिबल आंसर्स होंगे मैं उनको यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करूँगा आपके साथ। ठीक है, एंड इस पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जस्ट अ मिनट। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज। तो ये कौन थे? ये थे आपके अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बुद्धिस्ट साइट वैशाली एंड नालंदा आर सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? दैट इज इन बिहार के अंदर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा। When does the entire earth experiences equal day and equal nights? ये कब एक्सपीरियंस किया जाता है? डे ऑफ इक्विनॉक्स के अंदर। दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ? सो ये होता है आपका दैट इज क्रस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय लैंड एरिया? सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री की बात पूछी गई है, तो वो है अपना भारत, इंडिया। सर्कस एंड कुंबलस आर द टाइप्स ऑफ, ये क्या है, किसके टाइप हैं? ये आपके क्लाउड के टाइप हैं, बादलों के प्रकार हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? तो नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नीति आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, which type of citizenship is provided by the Constitution of India? That is single citizenship. Option A होगा correct answer. On which day Constitution Day is celebrated in India? That is 26th of November रहेगा आंसर। Which of the following is not a feature of Indian federal system? ठीक है, तो नॉट फीचर है वो है सिंगल टायर गवर्नमेंट। सिंगल टीयर गवर्नमेंट ये भारत की इंडियन फेडरल सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द फंडामेंटल राइट्स? सो यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट रिलेटेड विद द फंडामेंटल राइट, दिस इज अ लीगल राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट प्रोवाइड्स अ रेमेडी फॉर अ पर्सन हु हैज़ बीन अनलॉफुली हेल्ड इन अ प्रिजन? तो यहाँ पर आंसर होगा दैट इज सर्टियोरी। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर करेक्ट। नहीं, ए नहीं होगा यहाँ पर, सॉरी, ऑप्शन बी होगा, हिबस कॉर्पस होगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी टीयर्स आर देयर इन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया? दैट इज 3 टीयर। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14, हु इम्प्लीमेंट्स द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन इन इंडिया? दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर 14th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की। सो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूछा गया है, व्हेन वाज द आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट फर्स्ट पास्ट? तो ये पहली बार कब पास हुआ था? ये पास हुआ था 1951 के अंतर्गत। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट देयर इज अ बाईकैमरल सिस्टम? तो इनमें से किस में बाईकैमरल सिस्टम है? तो ये बाईकैमरल सिस्टम आपको बिहार के अंदर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज ऑल्सो नोन एज, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है राज्यसभा। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, हु प्रेसाइडेड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा? दैट इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो व्हाट एक्सप्लेन्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड? सो ये कहलाती है आपकी दैट इज द बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है व्हाट इज द रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन? वो होता है आपका वाउचर। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड पेटेंट आर क्लासिफाइड अंडर द, किस टाइप के एसेट होते हैं? दीज आर कॉल्ड एज इंटेंजिबल एसेट्स। करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू, सो ये इक्वल होती है किसके बराबर? दिस इज द वर्किंग कैपिटल के बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द नॉमिनल अकाउंट? तो 23 में नॉमिनल अकाउंट कौन आता है? कमीशन अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेटमेंट सेंट अलॉन्ग विद द परचेज रिटर्न? तो इसको कहा जाता है बेसिकली नहीं सॉरी, परचेज रिटर्न कहा जाता है ना, हाँ ठीक है, इसको कहा जाता है क्रेडिट नोट। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो 25 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेंट्री? रॉ मटेरियल इज नॉट कॉल्ड एज अ इन्वेंट्री, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा 25 का करेक्ट आंसर। एक सेकेंड नहीं, इन्वेंट्री में तो ये तो रहेगा, एक सेकेंड नहीं, एक सेकेंड 25 का करेक्ट आंसर होगा मशीन। मशीन इज नॉट एन इन्वेंट्री, ठीक है, मशीन एसेट कहलाती है आपकी। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 नंबर क्वेश्चन, द अकाउंट विच शोज द क्लासिफाइड summary of transaction of a cash book in a non-trading concern is known as, so this is known as the receipt and payment accounts. Option C करेक्ट आंसर है। Which of the following does not have a feature of foreign bills? So यहाँ पर जो आंसर आएगा, a bill drawn in India and made payment in India। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है बैंकिंग सेक्टर कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर? सो ये आते हैं आपकी सर्विस सेक्टर के अंतर्गत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसेंटली ओपन बैंक इन इंडिया? रिसेंटली ओपन बैंक कौन सा है? नया बैंक खुला है जो भारत के अंदर, वो है IDFC। ठीक है, जो रिसेंट है अमंग दीज। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 30। सो 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाई ऑफ कॉइन्स इन इंडिया? तो कॉइन सप्लाई करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 31। सो यहाँ पर पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर बैंक? पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है, वो है सिटी यूनियन बैंक इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर बैंक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ बजट डेफिशिएट? बजट डेफिशिएट को डिफाइन कौन करता है? एक्सेस ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसिप्ट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड द इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 34। टेम्पररी टैक्सेस लाइव टू ऑब्टेन एडिशनल रेवेन्यू इज कॉल्ड एज अ सेस, दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर ऑफ एप्लीकेशन? ठीक है, तो नॉट एन एरर ऑफ एप्लीकेशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर होगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम द मीना पोस्ट टू सारिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर चेकिंग द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट बुक? सो 36 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ट्रायल बैलेंस। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 37। when asset are subtracted from liabilities it will be equal to the capital. Option A correct answer होगा। A current asset that can be transferred into cash within 3 months is known as, so 38 का यहाँ पर correct answer होगा cash equivalent. In the situation of bankruptcy a stock which is recorded above common stock and below debt account is, so ये कहलाती है आपकी that is परफेक्ट स्टॉक कहलाता है ये। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर परफेक्ट, हाँ ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले अनाउंस्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन द यूनियन बजट 2024-25, दैट इज 11.11 लाख करोड़ रुपीज। द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग? सो 41 की हम बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट आर द 3 एडिशनल डेज नोन एज द ड्रॉवर गिव्स टू द ड्रॉई फॉर पेमेंट? दैट इज डेज ऑफ ग्रेस, दैट इज ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 43। सो 43 के अंदर आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग is a revenue expenditure for an office equipment dealer? ठीक है,
तो यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेटमेंट सेल ऑफ प्रमोशन कॉस्ट रहेगा एंड परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर रिसेल रहेगा। वेयर हाउस एक्सटेंशन कॉस्ट नहीं होगा यहाँ पर। परचेज ऑफ डिलीवरी व्हीकल फॉर सेल ये भी नहीं होगा। तो 1 and 3 रहेगा, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर 43 नंबर क्वेश्चन। 44 की बात करते हैं। अमाउंट स्पेंट ऑन इंक्रीजिंग द सीटिंग एबिलिटी इन अ सिनेमा हॉल इज, सो दिस कैन बी इंक्रीज बाय द कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट कैन नॉट exceed its depreciable value. Option number A correct answer होगा। In the period of inflation, the impact of change in the method of valuation of inventories from FIFO method to FIFO method will cause the increase in the profit and decrease in the cost of the goods sold. That is option A यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो यहाँ पर पूछा है ड्यू टू a bill of exchange drawing on 31st of January 2011 for 1 month will be, so it will be the 3rd March of 2011, that is option number B होगा यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 48 की बात करते हैं। सो यहाँ पर रहेगा रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा इन द बुक ऑफ अकाउंट इज द लास्ट स्टेप अकाउंटिंग इन द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 49। सो 49 के अंदर आपसे पूछा गया है द ओवर राइडिंग पर्पज ऑफ अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू समराइज फाइनेंशियल एक्टिविटी इन अ बिजनेस इन द की बात कर रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी रहेंगी, बैलेंस शीट भी रहेगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी रहेंगी। तो ऑल ऑफ द अबव रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। डिस्काउंट रिसीव्स आर, सो 50 नंबर क्वेश्चन की बात करें, डिस्काउंट रिसीव्स आर द बायर ऑफ द गुड्स ग्रांट डिस्काउंट बाय द सेलर। ठीक है। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग साइकिल? ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? ऑपरेटिंग साइकिल होता है द टाइम इट इज टेकन बाय अ कंपनी टू बाय द गुड्स एंड सेल देम एंड रिसीव कैश फ्रॉम द सेल ऑफ द सेट गुड्स, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 51 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 52। सो 52 में आपसे पूछा गया है according to the going concern concept, a business entity should assume to have it should have a long life. Option C correct answer होगा। 53 की बात करें, which of these items will appear on the credit side of the ledger account, that is receive a discount. Option C correct answer है। Stolen merchandise should be debited to, so it will be debited to the loss by the theft account. Option number C यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस द फिश इन द एक्वेरियम शुड नॉट। ओके, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है। ओके सॉरी, इंग्लिश का ये क्वेश्चन है जिसे मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, दीज आर द फ्यू इंग्लिश क्वेश्चंस जिन्हें मैं स्किप करता हूँ। ओके, ये हो गया इंग्लिश हमारा। ओके दीज आर द सम इंग्लिश। ओके, ये आपका 78 हो गया। नाउ 79 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम सीधा, ठीक है। तो 79 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। तो ये कौन सा है? ये आपका है क्रे 1। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो है आपका HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, HTML। Which of the following section of the CPU is responsible for performing mathematical operation? 81 की बात करें तो ये होगा ALU, Arithmetical Logical Unit. Which technology is a particularly used in a barcode wand reader and barcode slot reader? So 82 की बात करें, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पेन टाइप रीडर। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 83, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सो 83 की बात करें तो ये है आपका पाम OS इज नॉट एन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। 83। 84 की बात करते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट टू व्यू द स्लाइड इज F5। इन अ पावर पॉइंट द ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड टू होल्ड द टेक्स्ट आर कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज अ प्लेस होल्डर। ऑप्शन बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 86। ओके, 86 में आपसे पूछा गया है the keyboard shortcut to switch between the display excel formula or the values in cell is called। ये इसके लिए कीवर्ड कौन सा यूज़ किया जाएगा? इसके लिए यूज़ किया जाएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये जो एरो बना हुआ है ऐसा डैश, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू द ट्रैक
एंड सेक्टर्स इज नोन एज। सो 87 की बात करें, ये होता है फॉर्मेटिंग कहलाता है ये आपका, ठीक है। 88 की बात करते हैं, यूआरएल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा 88 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 89, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू ट्रांसमिट डाटा ओवर द टेलीकम्युनिकेशन लाइन। सो 89 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉडम। बीसीसी का मतलब क्या होता है, बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कॉपी और कार्बन कॉपी, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर होगा 90 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 91, यहाँ पर आपसे पूछा है विच इंडियन स्टेट ऑर्गेनाइजेज द धनु यात्रा फेस्टिवल। सो धनु यात्रा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने वाला जो देश है वो, सॉरी प्रदेश है, वो है हमारा उड़ीसा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये एसोसिएटेड है किस चीज़ से, दिस इज एसोसिएटेड विद द ह्यूमन राइट्स के साथ में है। ऑन विच डे इंटरनेशनल डे फॉर द abolition of slavery is observed, so it is observed on the 2nd of December। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 94 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू क्वाड दैट इंडिया इज अ पार्ट ऑफ अलॉन्ग विद द यूएस एंड यूएई एंड द इजराइल, ठीक है। सो 94 की हम बात करें यहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज द I2U2, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 95 की बात करते हैं, द कैपिटल ऑफ टर्की, टर्की की कैपिटल क्या है, दैट इज द अंकारा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 96 की बात करते हैं यहाँ पर, तो हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर इन द यूएन काउंसिल, नॉन परमानेंट मेंबर, एक मिनट इसको इधर थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ओके। नॉन परमानेंट मेंबर जो है, एक मिनट, नॉन परमानेंट मेंबर पूछा है ना इसने, तो हाँ सॉरी, नॉन परमानेंट मेंबर जो है यहाँ पर क्या होंगे, 10 होंगे, नॉन परमानेंट मेंबर 10 होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ शार्क कंट्री। तो शार्क कंट्री की मेंबर नहीं है यहाँ पर, चाइना जो है शार्क का मेंबर नहीं है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज अ फूड असिस्टेंस ब्रांच ऑफ द यूनाइटेड नेशन, वेयर इट्स हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा रोम के अंदर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पद्म विभूषण इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन से नंबर का, ठीक है। तो इट इज़ अ बेसिकली, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं फिर हम बात करते हैं इसकी, 99, दैट इज सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड है ये, ठीक है। पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ठीक है। सो 100 नंबर क्वेश्चन बात आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट अवार्ड फॉर मिलिट्री सर्विसेज। मिलिट्री सर्विसेज में सबसे हाईएस्ट अवार्ड है परमवीर चक्र। हु इज द फाउंडर ऑफ द बायोटेक इंडियन कंपनी कॉल्ड बायोकॉन। तो इसके फाउंडर हैं यहाँ पर किरण मजूमदार शॉ, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102, विच पास कनेक्ट जम्मू कश्मीर विद द लद्दाख। तो ये कनेक्ट करने वाला जो पास है वो है आपका जोजिला पास, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 103। सो यहाँ पर पूछा है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द होम ऑफ फेमस वैष्णो देवी श्राइन, ठीक है। तो 103 का करेक्ट आंसर होगा रईसी डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज अ फेमस फॉर मार्टन सन टेम्पल। सो उसके लिए फेमस जगह है जो वो है अनंतनाग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 104 के बाद 5 है, तो इसमें पूछा गया है विच माउंटेन रेंज सेपरेट कश्मीर वैली फ्रॉम द जम्मू रीजन, दैट इज यहाँ पर जो रहेगा वो रहेगा आपका पीर पंजाल रेंज, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा 105 नंबर क्वेश्चन। 106 की बात करते हैं, करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की जो करेंसी है वो क्या है आपका रंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बुक एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ इज बेस्ड ऑन हुज लाइफ। तो ये मोहनदास करमचंद गांधी की बायोग्राफी एक तरीके से कहा जाए, उनकी लाइफ पर बेस्ड है, ऑप्शन बी होगा 107 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 108 की बात करते हैं, फेमस स्विमर मिकील फिलिप्स बिलोंग्स टू द, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं आपके अमेरिका से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर 108 नंबर क्वेश्चन। 109 की बात करते हैं, हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इन द इंडियन स्टेट, दैट इज द, यहाँ पर 109 नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सुजीता कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, दैट इज इन नागालैंड के अंदर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। गूगल वॉज फाउंडेड बाय लैरी पेग एंड द, और कौन था इनके साथ में, तो यहाँ पर और जो दूसरा व्यक्ति था वो था सर्गे ब्रिन, ऑप्शन नंबर ब्रिन, ऑप्शन सी। हु अमंग द फॉलोइंग इज द को फाउंडर ऑफ ट्विटर, ठीक है। तो ट्विटर का को फाउंडर कौन है साथ में यहाँ पर, तो वो है जैक डॉर्सी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113,
द टर्म पुट इज यूज इन द स्पोर्ट, किस स्पोर्ट्स में ये पुट जो टर्म है वो यूज़ किया जाता है, गोल्फ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। सुल्तान ऑफ जौहर कप इज़ अ टूर्नामेंट ऑफ विच स्पोर्ट, ये किस स्पोर्ट से संबंधित है, ये आपका हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115, विच नेशनल पार्क is located in Jammu and Kashmir and is known for its population of endangered hangul। ठीक है, तो 115 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दजीचम नेशनल पार्क, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 116, विच मुगल एम्परर बिल्ट द शालीमार बाग इन श्रीनगर। सो 116 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। विच डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज अ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, दैट इज कॉल्ड एज 5 जून, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ किसकी, बेसिक ओके, इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर, ये नाम होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल, दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 118 का। 119 की बात करते हैं तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग सेक्टर एफ स्टैंड्स इन IFSC, IFSC के अंदर एफ का मतलब होता है फाइनेंशियल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस पेपर का, इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन लक्ष्य सेन कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं, ये आपके बैडमिंटन प्लेयर हैं। ठीक है, तो ये पेपर था हमारा JKSSB 2024 के अंतर्गत एग्ज़ाम हुआ है फॉर द इंस्पेक्टर पोस्ट ऑफ, इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम हुआ है फॉर इन द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, और ये एग्ज़ाम हुआ है 17 मार्च को। ठीक है, मार्च 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। ठीक, इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एंड वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा है तो सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।